कि छोड़ी गवना हरी में हरिया कि पिया भैला फूलारी के हो फूल कि कवन सवतिया मरले में मातिया अपनी गुजरिया के गईला तू भूल। हेलो। हाँ जी भैया। बबीता जी से बात हो रही है? जी जी भैया, बबीता जी बोल रहे हैं हम। किशन कुमार बात कर रहे हैं अपना आउट चैनल से। जी भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आजकल बहुत ज्यादा आप वायरल चल रहे हैं। जी जी। चारों तरफ आपके स्टेज शो भी देखे जा रहे हैं और अच्छे अच्छे जो गाने, जो भोजपुरी के साफ सुथरे गाने हैं, उनको आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई है, क्योंकि भोजपुरी में आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है कि अच्छे गीत बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। जी भैया। लेकिन मंचों पे आप इस तरह से गायकी कर रहे हैं। जी। पब्लिक हमारी बात सुन रही है, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं सोशल मीडिया पे इसे डालूंगा। जी जी। लोग जानना चाहेंगे कि कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रहने वाले हैं, देखिए मेरा घर जन्मभूमि मेरा कोढ़ी गोला थाना गोवर्धनपुर बाबूगंज है, मगर हम वहाँ पे नहीं रहते हैं। हम रहते हैं यहाँ हथनी बराव बिष्णुपुरा नोखा थाना क्षेत्र ससाराम। जी जी हम यहीं पे रहते हैं, यहीं से प्रोग्राम करते हैं, यहीं पे हमारे दोस्त हैं जी। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे सरोज यादव जी। और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे बलिगावा निवासी गुड्डू यादव जी। उन्हीं के माध्यम से हमको इतना बड़ा मंच मिला। और एक हमारे चाचा जी हैं अजीत राय जी, रिपीपुर निवासी हैं। उन्हीं के माध्यम से गोलू राजा भैया से भेंट हुआ और वो हमारे प्रोग्राम देखे थे पहले, तो बोले कि थोड़ा उनसे हमको भेंट करा दीजिए भैया। तो बोले कि ठीक हम भेंट करा देंगे। तो गोलू राजा भैया मंच पे आए थे, तो वहाँ हमको भेंट हुआ गोलू राजा से। तो हम बोले गोलू भैया से कि थोड़ा एक मौका हमको मिलना चाहिए गाने के लिए। तो हमको गोलू भैया कि हम दिल से प्रणाम कर रहे हैं। अगर वो ये ऑडियो सुनेंगे तो उनको हम दिल से प्रणाम कर रहे हैं, हम उनको दिल के आभारी हैं। ठीक है, गोलू भैया हमको मौका दिए और वहीं पे गीत गाए हमने, वहीं से वायरल चल रहे हैं। अच्छा, जो पहले मंच पे आपने अपनी गायकी की थी गोलू राजा जी के मंच पे, जी, वो भी भोजपुरी का एक ठेठ मतलब गाना कह सकते हैं, भोजपुरिया माटी वाला गाना था। जी जी। और उस गाने को 2 लाइन लोग सुनना चाहेंगे, बहुत बढ़िया आपने गाया था उसको। जी, वो गाना ये वाला है कि छोड़ी गवना हरी में हरिया कि पिया भैला फूलारी के हो फूल कि कवन सवतिया मरले में मातिया अपनी गुजरिया के गईला तू भूल कि सुनी सुनी लागेला से जरिया कि पिया भैला गुलारी के हो फूल। यही गाना गाते हम। जी। और देखा जाए तो अभी एल्बम की भी बड़ी चर्चा है कि आपके बहुत सारे एल्बम आ रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? जी अभी तक एल्बम मेरा कोई नहीं आया है, मगर हम लगे हैं, सभी भैया से अनुरोध किए हैं, राइटर लोग से भी किए हैं, स्टूडियो वाला से भी किए हैं कि हमारा भी गाना आना चाहिए। और खेसारी लाल भैया से भी बात हुआ कि चंदन यादव भैया के माध्यम से, तो वो बोले गीत गाए हैं हम गोलू राजा भैया के। तो वो बोले कि इसमें आप बहुत अच्छे हरकत कर रहे हैं, हम आपसे गवाएंगे। लोग लड़की से गवाते हैं, हम आपसे गवाएंगे। हम बोले कि ठीक है भैया, हम करना चाहते हैं आपके साथ, प्रोग्राम करना भी चाहते हैं, आपके साथ गाना भी गाना चाहते हैं। तो बोले हैं कि पटना हम आपको बुलाएंगे। तो बोले कि ठीक है भैया। खेसारी जी वादा किए हैं? जी वादा किए हैं, वो बोले हैं कि हम गवाएंगे आपसे गीत गाना और हम आपको साथ देंगे, बोले हैं भैया हम। अच्छा, जिस तरह से आप गायकी कर रही हैं, एक चीज देखा जाए तो बहुत अच्छे से जो लोग संगीत सीखते हैं जी, वो लोग इस तरह से गाते हैं। तो आपने संगीत की शिक्षा ली है या फिर गाते गाते अनुभव हो गया है?
नहीं देखिए कि हम बात बता रहे हैं आपको कि मान के चलिए ना मेरा कोई गुरु है, ठीक ना। जी ना हम क्लास भी नहीं किए हैं, बस ऐसी अनुभव सुन सुन के मतलब अपने दिमाग से माँ सरस्वती हमको आशीर्वाद दी है, बस क्लास भी मतलब नहीं बिना किए हैं। सीखे आप गाते हैं। जी जी, क्लास भी नहीं किए हैं और ना कोई मेरा गुरु कोई हमको सिखाया भी नहीं है कैसे गाओ वैसे गाओ। जी एक हमारे गांव के थे, बहुत छोटे थे, वो आर्मी के जवान थे, वो दादा मेरे लगते थे, जी रिटायर हो गए थे, तो वो हमको बुलाते थे, हारमोनियम वगैरह बजाते थे, जी तो बुलाते थे गनई बजनई करने के लिए, बस जी। इतना तक। हम न कोई न मेरा कोई गुरु है और ना हम कहीं क्लास भी नहीं किए हैं। मतलब बिना सीखे आप गाते हैं। जी जी, सब अनुभव से सुन सुन के, दूसरे को सुन सुन के। अच्छा, आपका जो बोलने का तरीका होता है, जी आपका उच्चारण करने का जो तरीका होता है, शब्द बोलने का जो सलीका होता है, उसमें जी देखा जाता है कि मतलब आप पढ़े लिखे लगते हैं। क्या शिक्षा है आपकी? जी, हम इंटर किए हैं। इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं? जी जी क्या बात है। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि बबीता जी कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, और गोलू राजा जी का आपने नाम भी लिया कि उन्होंने मेरे लिए एक योगदान दिया है। जी, गोलू भैया भी हमको बहुत भरपूर सपोर्ट करते हैं। अगर हम मंच पर नहीं रहते भी हैं, वो सिंगल प्रोग्राम करते हैं, तो हम मेरा सपोर्ट करते हैं कि उनको बुलाइए, उनको प्रोग्राम कीजिए, उनको गीत गाना सुनिए, तब आप लोग का बुझाएगा। और चंदन यादव भैया भी वो एक इंटरव्यू में बोले हैं कि अगर गीत गाना सुनना है तो बबीता जी को बुलाइए। मतलब चंदन यादव जी जो भोजपुरी के एक बेहतरीन कलाकार हैं, वो भी आपके सपोर्ट में हैं। जी जी, सपोर्ट में है, वो भी सपोर्ट किए हैं। और एक धनंजय शर्मा जी हैं, वो भी हमको स्टेज पर बुलाकर मान सम्मान किए, गाना गवाए। जी जी। जी तो ये सारे लोग आपके सपोर्ट में हैं और आप अभी तक अच्छा गा रहे हैं। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको जी अगर मंच पे जब भी गाया जाएगा तो नया ही लगेगा, लोग बहुत सुनते हैं। तो आगे भी उम्मीद किया जाए कि इसी तरह साफ सुथरे गाने आप गाएंगे मंच पे, और गाने जब आपके एल्बम में भी आएंगे तो साफ सुथरे ही आएंगे। जी 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 जी, हम साफ सुथरा ही चाहते हैं, साफ साफ सुथरा ही गाना गाते हैं शुरू से, मतलब मगर हमारे अंदर बहुत सारा गाना है, एडल्ट गाना भी है, गंदा भी गाना है, मगर हम वो सब नहीं गाना चाहते हैं। हम्म। भोजपुरी को कुछ इज्जत सम्मान करना चाहिए। हम कुछ कलाकारों को हम बोल रहे हैं कि भोजपुरी के माटी में जब हम लोग जी रहे हैं तो हम्म। भोजपुरी को सम्मान करना चाहिए, भोजपुरी को बचाना चाहिए। मेरा का नाम ये है, जो माँ के तन से हम जन्म ले लिए हैं, उस माँ को कैसे क्या करना है, कैसे इज्जत सम्मान करना है, अब हमको सोचना है। जी जी जी। तो वही बात हम कुछ कलाकारों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ा साफ सुथरा गाइए, ताकि साफ सुथरा गाएगा लोग कैसे, जब सुनने ही वाला साफ सुथरा नहीं सुन रहा है तो बताइए। लेकिन आज बबीता जी को तो साफ सुथरे गाने के दर्शक श्रोता मिल गए हैं, लोग तो सुन रहे हैं आपको। जी जी, तो हम बात बोले, जब हमारा गाना कोई सुनेगा तो हम साफ ही सुथरा गाएंगे, कुछ लोकगीत भी गाएंगे तो एकदम अडल्ट नहीं गाएंगे, एकदम अंदर में ही गाएंगे कि कोई के कुछ लगे ना। जी। तो चलते चलते कोई और एक आपका पसंदीदा लाइन हो तो सुना दीजिए पब्लिक को। पसंदीदा एक हम गाए हैं, एक और लोकगीत गाए हैं, विरह गीत, मतलब कि छोड़ा छोड़ा कालैया सैया भोर हो गई, तनिता किना कि तनिता किना अंगनवा अंजोर हो गई, छोड़ा छोड़ा कालैया सैया भोर हो गई। ये भी गाए हैं, बहुत सारा गाना गाए हैं स्टेज जी पे। जी जी। तो चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी। आप ऐसे आगे बढ़ें और अच्छा करें, और भोजपुरी का मान सम्मान बचाएं और उसको बचा के रखें। और गोलू राजा जी, चंदन यादव जी, तमाम कलाकारों को, खेसारी जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं, और सभी ने आपका सपोर्ट भी किया। तो ये साबित होता है बबीता जी कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोगों का समर्थन मिलता जरूर है। हो सकता है कि थोड़ा देर हो, लेकिन मिलता जरूर है। जी जी, हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।